यीशु में आप सबकी सलामती हो। और यीशु मसीह जो है कि वो आपको बरकत दे। आए खुदा के पाक कलाम में से कि मैं पढ़ूँगा। खरूश की किताब है और उसका 23वां बाब है। 23वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत। दो आयतें हैं जो मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूँगा। और खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। खुदा का पाक कलाम बड़ा सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत है। हमें आज हम खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं कि मुकद्दस दाऊद जो है कि वो मुकद्दस दाऊद मूसा को वो अपनी कौम के लिए वो पैगाम देता है। पैगाम वो बताता है कि खुदा जो है कि वो भी मन्नत मानता है। खुदा जो है कि वो भी मन्नत मानता है। मन्नत के जो मायने है, मन्नत के जो मायने है कि वो है कि वादा, एक ऐद बांधना, यानी कि प्रोमिस करना, वादा करना। अब यहाँ पर खुदा जो है वो अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ कि वो वादा करता है। क्या करता है? वादा करता है। यानी कि खुदा जो है कि वो मन्नत मानता है। क्या मानता है? मन्नत मानता है। और मन्नत जो है कि वो ये है, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना। यानी कि हुक्म है इसमें पहले हुक्म है कि तुम अपने खुदावन खुदा की इबादत करना। किसको कहा जा रहा है? यानी कि अपनी कौम को कहा जा रहा है, अपने लोगों को कहा जा रहा है। उन लोगों को कहा जा रहा है कि जिसको कि खुदावन खुदा मूसा की मार्फत, मूसा के जरिया से कि मिस्र की गुलामी में से निकाल कर के बोले है। तो खुदा जो है देखे फ़िरौन की गुलामी में से, उसकी कैद में से कि खुदा उनको निकाल कर ले आया है। तो फिर खुदा उनके साथ वादा करता है। खुदा उनके साथ वो वादा करता है, मन्नत मानता है भाई है। लेकिन खुदा पहले उनको हुक्म देता है कि पहले तुम क्या करोगे? पहले तुम मेरी इबादत करोगे। क्या करोगे? इबादत। अगर तुम मेरी इबादत करोगे, मेरी बंदगी करोगे, हैं, मेरी बंदगी करोगे, मेरी हजूरी में आओगे, मेरे पास आओगे, मेरे हुक्म को बजा लाओगे, तो मैं फिर क्या करूँगा? फिर मैं अपनी मन्नत को पूरा करूँगा। क्या करूँगा? अपनी मन्नत को पूरा करूँगा। यानी कि मैं अपने ऐद को, अपने वादे को मैं पूरा करूँगा। अपने वादे को और अपने ऐद को क्या करूँगा? पूरा करूँगा। तो खुदा की जो कौम है, खुदा के जो लोग हैं, यानी कि उनके लिए ये तो ज़रूरी है कि अपने खुदावन खुदा के हुक्म को मानना, उसके हुक्म को बजा लाना है। यहाँ पर हुक्म क्या है? यहाँ पर देखें, यहाँ पर हुक्म जो है कि वो ये है खुदा के पाक कलाम में से, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। हालेलुया है। क्या देगा? बरकत। मूसा कहता है कि फिर यानी कि खुदा अपनी मन्नत को जो उसने मानी है, जो उसने वादा किया है, जो उसने ऐद बांधा है, जो उसने कसम खाई है कि उसे क्या करेगा? कि पूरा करेगा। हालेलुया। पूरा उस वक्त होगा, वादा उस वक्त पूरा होगा, ऐद उस वक्त पूरा होगा है। कसम जो खुदा ने खाई है या मन्नत खुदा ने मानी है उस वक्त यानी कि पूरी होगी कि जब हम यानी कि पहले अपने खुदा की उसके हुक्म को मानेंगे, उसकी इबादत करेंगे, फिर वादा यानी कि वो पूरा करेगा, फिर वो वादा करेगा।
फिर यानी कि खुदा ने जो यानी कि एक मन्नत मानी हुई है अपने लोगों के लिए, उसको अपने घर में होता हुआ, पूरा होता हुआ हम देखेंगे भाई। है खुदा कहता है, मूसा कहता है कि खुदा फरमाता है कि तब मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर क्या दूंगा, बरकत दूंगा। देखें आप, यानी कि रोटी पर यानी कि खुराक पर क्या आएगी, बरकत आएगी भाई। पानी के ऊपर यानी कि बरकत आएगी। हालेलुया है। अगर यानी कि इबादत के ज़रिए, इबादत के वसीले अगर खुदा अपनी मन्नत को पूरा करता है, वादे को पूरा करता है, ऐद को पूरा करता है, तो फिर क्यों ना उसकी इबादत की जाए। मुझे बताएं, इबादत करने से क्या कोई पैसा देना पड़ता है, क्या सोना देना पड़ता है, क्या यानी कि अपना कुछ देना पड़ता है, यानी कि सिर्फ वक्त देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। हालेलुया। उसकी हजूरी में यानी कि उसके आगे झुकने के लिए वक्त देना पड़ता है। तो ये तो बड़ा अच्छा है। यानी कि फिर यानी कि खुदा के साथ लगाने के एक कहता, दो कहते, अगर खुदा के साथ यानी कि वक्त गुजर जाए तो वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे लिए बायसे बरकत है। खुराक में यानी कि बरकत आएगी। किस में बरकत आएगी? खुराक के अंदर बरकत आएगी, यानी कि खुराक बढ़ेगी, उसमें यानी कि बरकत जो है कि वो हम देखेंगे। तो लाजम क्या है, यानी कि खुदा तो अपनी मन्नत को पूरा करना चाहता है, खुदा तो अपने वादे को पूरा करना चाहता है, खुदा अपने ऐद को पूरा करना चाहता है कि जो उसने किया है, जो उसने किया उसको यानी उसको पूरा करना चाहता है। लेकिन जब हम उसके हुक्म को मानेंगे ना, तो फिर यानी कि उसका जो वादा है वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि बहुत से लोग हैं जो उसके हुक्म को बजा लाते भी हैं, उसके हुक्म को मानते भी हैं, यानी कि उसकी इबादत भी करते हैं, उसकी बंदगी भी करते हैं, यानी कि अपने खुदा को खुश करते हैं, अपनी तरफ माइल करते हैं, अपनी तरफ उसको माइल करते हैं कि खुदा हमारी तरफ माइल हो जाए, हमारी तरफ देखे और हमें बरकत दे। हालेलुया है। सिर्फ ये नहीं उसने कहा कि तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, और आगे भी उसने यानी कि कहा है कि तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। तुम्हारे बीच में से यानी कि बीमारी को दूर करने का भी वादा जो है यानी कि खुदा करता है, यानी कि मन्नत मानता है कि मैं तुम्हारे घर में से, तुम्हारे बदन में से क्या करूंगा, बीमारी को दूर करूंगा। है यानी कि बीमारी को दूर करना भी, ये भी खुदा के इख्तियार में है। यानी कि खुदा ही है कि जो बीमारी को दूर कर सकता है। हमारे घर में से, हमारे बदनों में से अगर बीमारी आ जाती है, अगर कोई बीमारी आ जाती है तो कौन दूर कर सकता है? यानी कि खुदा जो है, जो अजीम खुदा है, यानी कि पाक खुदा है, यानी कि वो दूर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के अलावा कोई भी नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जो बीमारी को दूर करे, जो बीमारी से शफा दे, जो बीमारी से शफा दे। यानी कि शफा यानी कि सिर्फ तो सिर्फ खुदाए अजीम यानी कि पाक खुदा है, वो शफा देता है, वही शफा दे सकता है। ये किनके लिए, किनको कहा गया? ये खुदा की कौम को, यानी कि उसने अपनी कौम को, इस्राएल को कहा गया है कि इस्राएल जो है, अगर उनमें बीमारी आ भी जाती, बीमारी जो है वो नाफरमानी की वजह से भी आती है, ना हुक्म मानना, ना खुदा के साथ चलना, ना यानी कि खुदा के करीब आना, खुदा के पास आना है। यानी कि बीमारी जो है कि वो इस वजह से भी यानी कि घरों में आ जाती है। और बीमारी जो है वो क्या करती है? बीमारी हमारा नुकसान करती है, हमारे जिस्म को भी नुकसान पहुंचाती है, और हमारे रुपये पैसे को भी नुकसान पहुंचाती है। फिर हमारा रुपया पैसा वो कहाँ पर जाएगा? हमारा रुपया पैसा कहाँ पर जाएगा? डॉक्टरों के पास जाएगा, हकीमों के पास जाएगा, तबीबों के पास जाएगा। उस औरत के बारे जिसके मैंने एक मरतबा यहाँ पर मैसेज सुनाया था, है यानी कि वो 12 बरस औरत है कि जो तबीबों के पास गई, हकीमों के पास गई, डॉक्टरों के पास गई, उसने रुपया पैसा भी खर्च किया, रुपया पैसा भी लगाया,
लेकिन शफा फिर भी उसको ना मिली, यानी कि बीमारी बढ़ती गई। ऐसा ही ना, बीमारी बढ़ती गई, उसके जिस्म में बीमारी बढ़ती गई, रुपया पैसा ख़त्म हो गया भाई, रुपया पैसा ख़त्म हो गया। तो फिर कहाँ से उसको शफा मिली? कहाँ से शफा मिली? डॉक्टरों से, हकीमों से, तबीबों से, रुपये पैसे से? नहीं। जब उसने यानी कि ये प्लान बनाया, जब उसने ये इरादा किया कि मैं यीशु मसीह की हजूरी में जाऊंगी, वहाँ पर जाऊंगी तो यीशु की पोशाक को छूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो घर में बैठी रहती तो मुझे बताएं, वो शिफा पाती? क्या उसको शिफा मिलती? या यीशु मसीह जो है वो अपनी मन्नत को, अपने वादे को वो पूरा करता है? नहीं करता है। तो वो कहाँ पर आई? यीशु की हजूरी में आई। वो यीशु मसीह के पास आई। यीशु की हजूरी में आने से, यीशु मसीह के पास आने से यानी कि उसने क्या की? अपनी शफा को हासिल किया। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा? खुदा ने क्या कहा है? मूसा की मार्फत मूसा ने कहा कि तब यानी कि खुदा जो है वो तुम्हारे बीच में से क्या करेगा? बीमारियों को दूर करेगा, बीमारी को निकालेगा, बीमारी को ख़त्म करेगा, उसका खात्मा कर देगा। यानी कि तुम्हारे जिस्मों को वो तंदुरुस्त बनाएगा, तुम्हारे जिस्मों को, बदनों को वो शफायाब बनाएगा, सेहतयाब बनाएगा। तुम शफायाब होंगे, सेहतयाब होंगे। तुम्हारा दिल जो चाहेगा खाने के लिए वो तुम खाओगे। बीमारी की वजह से जब इंसान बीमार होता है तो उसको खाने को भी उसका दिल नहीं चाहता। खाने को कुछ दिल चाहता है? नहीं दिल करता कि मैं ये खा लूँ, मैं ये पी लूँ, मुझे ये मिल जाए खाने के लिए। नहीं, उसका दिल ही नहीं करता। क्यों? बीमारी है। बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से उसका दिल नहीं करता खाने। फिर जिस्म क्या होता है? कमज़ोर पड़ता है, कमज़ोर हो जाता है। ऐसा ही ना, कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जब हम शफायाब होते हैं, ये जब हमें खुदा शफा देता, हमारे बदनों को शफायाब बना देता है, तो फिर हमारा दिल चाहता है बड़ा गोश्त भी खाया जाए, छोटा भी खाया जाए, मुर्गी भी खाई जाए, सेब खाए जाए, और यानी कि फ्रूट खाया जाए। यानी कि दिल चाहेगा। क्यों? जिस्म शफायाब है, सेहतयाब है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है अपने अजीम खुदा के हुक्म को मानना, अपने खुदा के हुक्म को मानना। और यानी कि हम खुद ही जो है उसकी मन्नत को ना पूरा करने के लिए हम रुकावट बन जाते हैं, खुद बन जाते हैं, बन जाते हैं। कि जब हम इबादत में नहीं जाते, उसकी बारगाह में नहीं जाते, तो फिर हम रुकावट नहीं है, हम खुद ही मुश्किलात का सामना खड़ा कर देते हैं। हम उसकी मन्नत को खुद ही हम पूरा नहीं होने देते हैं। लेकिन हम जाएंगे तो उसकी मन्नत जो है कि वो पूरी हो जाएगी। क्या आपका दिल नहीं चाहता कि खुदा की मन्नत पूरी हो जाए? यानी कि खुदा अपने वादे को पूरा करे, खुदा अपने ऐद को पूरा करे, खुदा अपनी कसम को पूरा करे। क्या मुझे बताएं, आपका दिल नहीं चाहता क्या है कि मैं किसी के लिए अच्छा करूं, कि मैं किसी के लिए बेहतर करूं, मैं किसी के लिए बरकत का बायस बन जाऊं, मैं किसी की सपोर्ट करूं, किसी की मदद करूं? क्या आपका दिल नहीं चाहता? आपका दिल चाहता है, आप चाहेंगे। लेकिन जिसकी आप मदद करना चाहेंगे, अगर वो ही आपके लिए रुकावट का बायस बन जाए, तो आपका दिल करेगा कि मैं उसकी मदद करूं, कि मैं उसकी सपोर्ट करूं? हर किस नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब हम खुदा के साथ इत्तेफाक करेंगे, मुत्तफीक होंगे, यानी कि जब खुदा के हुक्म को मानेंगे, तो फिर ही यानी कि खुदा जो है कि वो हमें बरकत भी देगा। हमारे रिज़्क़ में बरकत आएगी, हमारे रुपये पैसे में बरकत आएगी, किचन के बर्तनों में बरकत आएगी, रुपये पैसे में बरकत आ जाएगी। हालेलुया। और हमारे जिस्मों में बीमारी भी अगर है तो वो जाएगी, और बीमारी नेक्स्ट जो है कि वो नहीं आएगी। हालेलुया। खुदा क्या मानता है? मन्नत। खुदा भी मन्नत मानता है भाई। जैसे इंसान मन्नत मानता है कि खुदा मुझे शफा देगा तो मैं देख दूंगा, मैं चर्च के लिए ये करूंगा, मैं खुदा के घर के लिए मैं ये करूंगा, मैं खुदा के खादम को ये दूंगा। ऐसे ही ना है कि जब यानी कि उसको शफा मिल जाती है, यानी कि वो भी मन्नत मानता है।
वो भी मन्नत मानता है, लेकिन जब वो मन्नत मानता है तो उसका भी ये काम है कि वो अपनी मन्नत को क्या करे, पूरा करे। यानी कि अपने वादे को, अपने ऐद को वो क्या करे, यानी कि वो पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। चले आए हम यानी कि अपने खुदा से हम दुआ करें, उससे कहें कि खुदावन जो मेरे लिए तूने मन्नत मानी है ना, कि उससे क्या कर, पूरा कर, और मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे पास आऊँ, ताकि तेरी मन्नत को पूरा होता हुआ मैं क्या देखूँ, मैं यानी कि देखूँ, मैं देख सकूँ तेरी मन्नत को पूरा होता हुआ कि जो मानी है। यानी कि वो बरकत जो देने का वादा किया है, खुराक में या मुझे शफा देने में तूने जो यानी कि वादा किया है, वो मैं देख सकूँ। हालेलुया। चलिए यीशु मसीह जो है कि वो आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे इन बातों से।